नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। अगर आपका रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है और आपके पास भी ऑर्डर्स की संख्या बहुत कम है, आपके पास बहुत कम ऑर्डर आते हैं, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए ही है। लगभग मैं यहाँ पे आपको 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको फॉलो करने हैं और आप देखेंगे आपकी जो ऑर्डर्स की संख्या बढ़ने लगेगी। वीडियो को अगर मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो आप भी और आपको एक फूड बिजनेस ऑनर हैं तो मेरी कई सारी प्लेलिस्ट है। रेस्टोरेंट की प्लेलिस्ट है, क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है, फूड ट्रक की प्लेलिस्ट है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस की प्लेलिस्ट है। उन्हें जाके देखिएगा। 1200 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो कि आपको समझ आएंगी कि आपको अपने बिजनेस को किस प्रकार से रन करना है। सारी की सारी चीज़ें जो फ्रंट एंड की होती हैं वो तो बताई गई है, पर जो भी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं बोलूँगा यहाँ पे जो बैक एंड की चीज़ें होती हैं उनको डिटेल में समझाया गया है, तभी जो वीडियो की संख्या यहाँ पे 1200 प्लस हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला यहाँ पॉइंट है वो है हमारे टाइप्स का। जब भी आप स्विगी जोमेटो के साथ टाइप्स करते हैं तो स्विगी जोमेटो वाले आपको मेल भेजते हैं कि ये सारे एरिया को हमने आपके रेस्टोरेंट के लिए सिलेक्ट करके रखा है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको उन एरियाज़ को चेक कर लेना होता है कि भाई इसके अलावा आपके जो 3 से 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई और जगह भी आ रही है और लोकेशन भी आ रही है तो उनको भी ऐड करवा लो। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है। कभी कभी आजकल हम लोग किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अपने स्विगी जोमेटो को टाइप्स करवा देते हैं, पर वहां पे वो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। स्विगी जोमेटो से जो भी मेल आता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आप ये नहीं कीजिएगा। अगर आप किसी एजेंट से भी करवा रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी जरूर बोलिएगा कि जो भी लोकेशन स्विगी और जोमेटो हमारे लिए सेलेक्ट करके भेज रहा है तो प्लीज़ हमें पहले भेजिएगा। हमें कुछ ऐसे एरियाज़ भी उसमें डाल देने दीजिएगा जिससे कि आपके रेवेन्यू बढ़े। मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं सेक्टर 3 में बैठा हूँ और रोड के पार ही मेरा सेक्टर 2 है और वहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी क्लाउड किचन है, बहुत सारे ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, तो मुझे स्विगी जोमेटो को बोलना होगा कि भाई ये वाला एरिया भी मेरे इसमें ऐड कर दीजिए ताकि मेरी भी जो ऑर्डर्स की संख्या थोड़ी बढ़ पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ होता है करेक्ट टाइमिंग। आपके स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पर जो भी टाइमिंग है आपको अपना उनको फॉलो करना है। ये नहीं कि स्विगी जोमेटो पे आपकी जो टाइमिंग है 11 बजे और आप सुबह 9 बजे ही रेस्टोरेंट ओपन कर दे रहे हैं। यहाँ पे ओपन करने का मतलब है कि आपके एक तो ऐप होती है, दूसरा आपकी उनकी प्रोफाइल होती है। जो ऑर्डर करने वाला ऐप होता है वो अलग होता है, जो नॉर्मल प्रोफाइल्स होती हैं हमारी जोमेटोज़ पे वो अलग होती है। तो वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। आपको आपकी टाइमिंग्स का आपको फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें भी मायने रखती हैं आपकी ऑर्डर की संख्या को बढ़ाने या कम करने के लिए। अगर आप कुछ भी नए टाइमिंग्स डाल रहे हैं, कहीं पे ब्रेक डाल रहे हैं, बीच में ब्रेक का मतलब बीच में बंद है या किसी दिन आप ऑफ कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेटेड रखनी है अपने मोबाइल ऐप पे भी और अपने प्रोफाइल पे भी। और जब ये सारी की सारी चीज़ें सिंक होगी, एक जैसी होंगी, आपके ऑर्डर्स की संख्या बढ़ने लगेगी। इसके बाद तीसरा है वो है आपका पिकअप टाइमिंग का। कोशिश कीजिएगा कि जैसे कस्टमर आपको ऑर्डर करता है, आपके यहाँ पे जो आपकी बेल रिंग कर दी है, आपको फटाफट ASAP एज सुन एज पॉसिबल आपको पिक कर लेना है। क्योंकि अगर आप पिक नहीं करते हो कई लंबे समय तक आपकी घंटियाँ बजती जा रही है और कस्टमर भी वहाँ पर बोर हो जाता है। उसे लगता है यार ये लोग रेस्टोरेंट वाले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिजी हों इसलिए पिक ना कर रहे हो या फिर बंद हो, दो ही उसके मन में ख्याल आते हैं और वो स्विच करके किसी दूसरे रेस्टोरेंट पर चला जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहूँगा, एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अपने एडवांस क्लाउड किचन कोर्स के बारे में, जो कि स्पेशली बनाया गया है मेरे द्वारा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा। मेरे खुद के भी क्लाउड किचन हैं, अभी फ्यूचर में और भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप इस एडवांस क्लाउड किचन कोर्स को ले सकते हैं। इसमें जो भी हमारे बैकएंड्स के काम होते हैं, फ्रंट एंड्स के काम तो हमें बताए गए हैं, टाइप्स, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ बताया गया है। जो बैकएंड्स के काम होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझाए गए हैं ताकि आप अपने क्लाउड किचन के बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएं। तो चलिए, जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे हमारे प्रिपरेशन टाइम का। आपको कोशिश करनी है जितना कम से कम होगा आपका प्रिपरेशन का टाइम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना कम टाइम होगा उतने ही ज़्यादा आपकी जो रेटिंग्स बढ़ेंगी, इंटरनली भी रेटिंग्स बढ़ेंगी और स्विगी और जोमेटो आपको प्रेफर करेगा ऑर्डर देने के लिए और कस्टमर को बार बार आपकी प्रोफाइल दिखाएगा, आपके रेस्टोरेंट का जो नाम है आपको ऊपर नज़र आने लगेगा। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है हमारे पिक्चर्स का, डिस्क्रिप्शन का। और आपको स्विगी और जोमेटो के द्वारा डैशबोर्ड दिया जाता है।
आपको कोशिश करनी है आप सारी की सारी पिक्चर्स लगाएं, उनके अच्छे से डिस्क्रिप्शन लगाएं, तभी जाके कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा शोरूम ले लिया है पर बाहर पे कोई भी आपकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आपने बाहर कुछ नहीं लगाया है, तो कस्टमर नहीं आएगा। पर वहीं एक छोटी सी दुकान है पर उसने अपनी दुकान को अच्छे से सजा के रखा है, स्पेशली डिजिटल चीज़ें तो अच्छी ही दिखनी चाहिए, अगर डिजिटल चीज़ें अच्छी नहीं दिखेंगी तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आप स्विगी जोमेटो पे लिस्टेड हैं, आपकी पिक्चर्स अच्छी हैं, तो कस्टमर बार बार आपकी प्रोफाइल को चेक करता है, जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑर्डर करे। अगर वो ऑर्डर भी नहीं करेगा पर आपकी प्रोफाइल पे जब बार बार विजिट्स होंगे तो स्विगी जोमेटो को ये लगेगा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका रेस्टोरेंट अच्छा है और वो लोगों को दिखाने लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स का मतलब है जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है, राइडर्स की अनअवेलेबिलिटी है, तो ये सारी की सारी इन सारी चीज़ों में भी जो आपका रेस्टोरेंट है वो स्विगी और जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे दिखता नहीं है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो राइडर्स नहीं होंगे, राइडर्स नहीं होंगे तो कौन आपकी डिलीवरी करेगा। पर वहीं अगर इसका उल्टा हो रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है और राइडर्स आपके एरिया में नज़र नहीं आ रहे, अगर राइडर्स आपके एरिया में नहीं होंगे तो आपकी प्रोफाइल स्विगी जोमेटो में नहीं दिखेगी। तो आपका जो भी की अकाउंट मैनेजर है या फिर मेल के द्वारा उनको बताने कि भाई इससे इतने समय से लेके इतने समय तक मेरा रेस्टोरेंट ऑफलाइन दिखा रहा था, मेरे यहाँ पे राइडर्स की संख्या कम है और आप प्लीज़ इस चीज़ को दुरुस्त कीजिए। जब आप उनको 2, 4 बार 5 बार मेल करेंगे तो वो भी उस चीज़ को सीरियस लेने लगेंगे, नहीं तो वो भी आपको भूल जाएंगे। तो आपको ये भी चीज़ें अपडेट करती रहनी चाहिए और ये भी सारी चीज़ें आपको देखती रहनी चाहिए। इसके बाद जो 7वां पॉइंट है वो है ऑफर्स का, डिस्काउंट का और पेड एडवर्टाइजमेंट का। आपको ऑफर्स हमेशा देने हैं, आपको डिस्काउंट्स हमेशा देने हैं और कोशिश करनी है कि आप पेड एडवर्टाइजमेंट भी करें। अगर आप स्विगी जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स चाहते हैं, ऑर्डर्स की संख्या ज़्यादा चाहते हैं, तो आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करनी ही होगी, क्योंकि स्विगी जोमेटो के पास कोई दूसरा रेवेन्यू सोर्स नहीं है। जिस प्रकार से आपको वो बिज़नेस ला के दे रहा है, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे एक जगह दे रहा है, उसी प्रकार से आपको भी उनको कुछ देना पड़ेगा। कह सकते हैं कि पेड एडवर्टाइजमेंट्स करवानी पड़ेगी, तभी जाके जो आपके ऑर्डर्स की संख्या बढ़ेगी। सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे हमारी है चेंज ऑफ लोकेशन। खासकर क्लाउड किचन में ही होता है कि हमने कहीं पे जगह रेंट पे ली, उसके बाद हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं और हम अपनी लोकेशन स्विगी जोमेटो पे चेंज नहीं कराते हैं। हमारे जो फसाई लाइसेंस होते हैं वो भी वही के ही होते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं तो स्विगी जोमेटो को ज़रूर बताइएगा, अपनी लोकेशन ज़रूर चेंज कीजिएगा, इवन फसाई लाइसेंस भी ज़रूर चेंज कीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो स्विगी जोमेटो का राइडर है वो आपकी पुरानी लोकेशन पे जाएगा और उसके बाद वो आपको वहीं बुलाएगा, आपको बोलेगा कि आप अपने खाने को वहीं लेके आइए, क्योंकि वो ट्रैक हो रहा होता है। वो तो अपनी मर्जी से हो सके क्या पता आपके पास आ भी जाए, पर स्विगी जोमेटो की जो कंपनी है उनको अलाउ नहीं करती हैं। इससे उनकी रेटिंग्स में भी फ़र्क पड़ता है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो इलीगली एक तरीके से हो जाता है। यहीं पे आपको अगर अपनी लोकेशन चेंज करवाते हैं, फसाई लाइसेंस चेंज करवा लेते हैं, एड्रेस चेंज करवा लेते हैं, तो जो नई लोकेशन है वहाँ पे आपका राइडर आएगा और वहीं से पिक करके ले जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लगभग 8 बातें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं जो कि आपके ऑर्डर्स की संख्या को बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो एडवांस कोर्स के लिए नीचे लिंक दिया होगा, डायरेक्ट आप उसको क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स होगा, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।